मर गई है श्रीदेवी, देख मर गई श्रीदेवी। हेलो। लगता है अगर इसी स्पीड से ये कहानी गई तो लॉकडाउन वाला एपिसोड लॉकडाउन के बाद ही आएगा। तो चलिए आज आपको लॉकडाउन के समय का दिखाते हैं। इस चलचित्र का पिछले एपिसोड से बहुत दूर का नाता है, तो ज़्यादा स्मार्ट बॉय बनने की कोशिश ना करें और एपिसोड एंजॉय करें। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। 15 days later. हाँ हेलो। अबे मेल देखा कि नहीं तूने? कौन सा मेल? अबे जल्दी चेक कर, एचआर ने मेल भेजा है, फिर कॉल कर मुझे। हाँ चल देखता हूँ। हेलो टीम, आपको इस लॉकडाउन के दौरान 100% काम करके 50% सैलरी लेनी है। 50% सैलरी लेनी है कि नहीं, इट्स योर चॉइस। पढ़ा कि नहीं तूने? हाँ यार पढ़ा। ये क्या बात हुई? काम 100% चाहिए इनको और सैलरी 50% देनी है। हाँ यार मुझे भी वही लग रहा है। तू अपनी सैलरी देगा 50%? नहीं, वैसे उसमें लिखा तो है कि इट्स योर चॉइस देनी है कि नहीं। हाँ चल, दोपहर को टीम मीटिंग में दोनों मना कर देंगे, लेकिन साले तू पलटना मत, ठीक है? अड़ा रहना। क्या भाई, भरोसा नहीं है? नहीं पलटूंगा, प्रॉमिस। ठीक है चल, दोपहर को बात करते हैं। Video conference. प्रोजेक्ट हो गया? बस सर थोड़ा बाकी है। पूरा दिन बस घर में पड़े रहते हो। तो सर लॉकडाउन में और करूँ भी क्या? चूतिया सीनियर से जबान लड़ाता है। सर देखिए, ऐसी नॉनवेज गाली का प्रयोग मत कीजिए प्लीज। अबे जैसे अंडा वेज है ना, वैसे चूतिया भी वेज गाली है। क्या बात कर रहा है चूतिया? अपने सीनियर को चूतिया बोलता है? सर आप ही ने तो बोला चूतिया वेज गाली है। हाँ तो क्या हुआ, गाली तो है ना। सॉरी सर, चूतिया। आज का जो टॉपिक है वो तुमसे 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 और मुझसे भी बड़ा है। यस सर, यस सर, यस सर। आज हमें हमारी कंपनी के लिए, हमारे घर के लिए कुछ करना है। कुछ ऐसा कर जाना है कि पूरी कंपनी में सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट की बातें हो। सब कहे वाह, ये बॉस डीके जैसा एक बॉस था जिसने अपने डिपार्टमेंट की 50%, पूरी 50% सैलरी कुर्बान कर दी कंपनी को सपोर्ट करने के लिए। सर 50% पूरी सैलरी कैसे हुई है? ये कौन बोला? सब अपना माइक म्यूट करो, सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। कंपनी सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट के भरोसे चल रही है और किसी डिपार्टमेंट के पास कोई काम नहीं है। कंपनी ने हमसे एक छोटी सी गुजारिश की है और हम सब बाहुबलियों को मिलके कंपनी को राजमाता समझ के उसकी ये गुजारिश पूरी करनी चाहिए। हम सबको मिलके हमारी 50% सैलरी कंपनी को दे देनी चाहिए। अब इसके आगे मेरा कटप्पा, दया, इस बारे में तुम लोगों से बात करेगा और मुझे उम्मीद है कि तुम सब अपनी 50% सैलरी देने का डिसीजन लोगे। बॉस की इन बातों से तो मेरा मन भर आया है। जिस कंपनी ने मेरे लिए इतने सालों से इतना कुछ किया है, आज मौका आया है उस कंपनी का कर्ज चुकाने का। कौन है मेरे साथ? कौन करेगा अपनी सैलरी डोनेट? कौन है मेरे साथ? कौन करेगा अपनी सैलरी डोनेट? कौन है मेरे साथ? अरे बोलो भाई। जी सर, मैं करूंगा, मैं दूंगा कुर्बानी। अरे तुम्हें तो मैंने पहले ही काउंट कर लिया है। ये सवाल तो मैं उनसे कर रहा हूं जो लॉकडाउन में घर बैठ के कंपनी के बारे में वीडियोस बना रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, टिकटॉक पे मैं भी हूं। सर आपने फॉलो किया मुझे? दिमाग खराब नहीं है मेरा। अब बताओ, तुम्हारी 50% सैलरी काट लेना? नहीं सर, मेरे घर में पैसों का बहुत प्रॉब्लम है। और इस घर का क्या? कौन सा घर? ये कंपनी तुम्हारा घर ही तो है और हम एक परिवार, और हम परिवार वालों को मिलके आज वक्त आया है हमारे घर के लिए कुछ करने का। कहो मेरे साथ, वी आर फैमिली, वी आर फैमिली, वी आर फैमिली, वी आर फैमिली। कहो मेरे साथ, वी आर फैमिली, वी आर फैमिली। इसी जज्बे की जरूरत है। हमें हमारे इस घर के बारे में सोचना चाहिए। आप सही कह रहे हैं सर, हम घर के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। लेकिन सर, घर को भी अपने परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में सोचना चाहिए ना। और मुझे आशा है कि ये घर अपने इस बेटे को 100% सैलरी ज़रूर देगा। देखो भाई, हमारा डिसीजन ये है कि हमारे पूरे डिपार्टमेंट में 100% लोगों को 50% सैलरी ही लेनी है, ठीक है? सर मेल में तो लिखा था लेनी है कि नहीं लेनी है, इट्स माई चॉइस। अबे रोड़ी बनने आया है क्या? इतना तुम लोग को बोल रहा हूँ कि 100% काम करना है, 100% सैलरी नहीं लेनी है, सिर्फ 50% सैलरी लेनी है। लेकिन उनका क्या सर, जिनके पास काम ही नहीं है उन्हें भी 50% मिलेगा क्या? अरे नहीं, उन्हें तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सर उनमें से काफ़ी लोगों को ईएमआई भरना होगा, रेंट भरना होगा, उसका क्या?
नहीं नहीं, उसके लिए उनको कंपनी मदद करेगी। ये जो तुम्हारी 50% सैलरी हम ले रहे हैं ना, इन्हीं से उनको EMI और रेंट का पैसा हम देंगे। वाह सर, मैं तो आपको थैनोस समझ रहा था, लेकिन आप सब तो एवेंजर्स निकले। कितना अच्छा सोचा है सर कि ये पैसे उनके काम आएंगे, आप ये पैसे उनको दान कर रहे हैं। नहीं नहीं, दान नहीं कर रहे, तो जब कंपनी स्टार्ट होगी ना तब धीरे धीरे उनकी सैलरी से काट लेंगे। ये क्या बात हुई सर? उन बेचारों के पास काम नहीं है, इसमें उनकी गलती थोड़ी ना है। और ये सर आप क्या बोलते रहते हो परिवार? परिवार है तो आज दिखाइए ना कि हम सब परिवार है, और हम सबको 100% सैलरी दीजिए, उन्हें भी जिनके पास काम नहीं है। सर यकीन मानिए यही मौका है कंपनी को दिखाने का कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की कितनी रिस्पेक्ट कर रही है। एक बार इस लॉकडाउन के समय में आप एम्प्लॉयज़ को संभाल लेंगे ना, उसके बाद कोई एम्प्लॉय इस कंपनी को छोड़ना नहीं चाहेगा और सब आपकी दिल से रिस्पेक्ट करेंगे। देखो तुम ज़्यादा वकील मत बनो, सीधे सीधे बता दो 50% सैलरी लेनी है कि नहीं लेनी है? नहीं सर, ये सब सुनने के बाद तो मुझे 100% ही चाहिए। ठीक है, तुम्हारी 100% लिख देता हूँ। डिपार्टमेंट से उल्टा ही चलो तुम। थैंक यू सर। सैलरी डे के 6 दिन बाद। हेलो, अब बोलो। सर शायद गलती से आपने मेरे अकाउंट में आधी सैलरी डाली है। जगीरा कभी गलती नहीं करता। लेकिन सर मैंने 100% सैलरी का ऑप्शन लिया था। देखो जो लिस्ट HR के पास से आया ना वही फॉलो किया है, ठीक है? लेकिन सर मैं इतनी सैलरी में कैसे चलाऊंगा, ये तो बहुत कम है। बेटा जब 25,000 आ रहे थे अकाउंट में तब तो बड़ा देशभक्त बन गए। आज पता चल रहा है अगर वो पैसे अकाउंट में आते तो कितने काम आते तुम्हारे। हाँ चलो, कंपनी स्टार्ट होने के बाद तुमको हमको देने पड़ते वापस, लेकिन फिर भी अभी तो काम लगते हैं ना तुम्हारे। देखिए सर, मुझे इस बहस में नहीं पड़ना, आप मुझे बाकी सैलरी दे दो। तो मैं HR से बात करो यार, अगर वो बोलेगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है? हेलो सर, मेरी आधी ही सैलरी हुई है। हाँ तो आपको बताया नहीं था क्या? लेकिन मैंने 100% वाला ऑप्शन लिया था। नहीं नहीं, जो मेरे पास लिस्ट आया था ना उसमें मुझे याद है आपका नाम था और आपने उसमें 50% लिखा हुआ था। नहीं सर, दया सर से गलती हुई है। अरे लिस्ट मुझे तुम्हारे बॉस DK ने दिया था। क्या DK सर ने दिया? पर नहीं सर, गलती हुई होगी पक्का। आप मेरी 100% सैलरी करवा दो। हाँ तो तुम उनसे बात कर लो, अगर वो बोलेंगे तो हम 100% दे देंगे तुमको। हाँ बोलो। सर मेरी आधी ही सैलरी हुई है, लेकिन मैंने 100% सैलरी लेने का बोला था। दया सर से ज़रूर कोई गलती हुई है। नहीं नहीं, दया ने सही लिस्ट दी थी और तुम्हारी सैलरी 50% मैंने ही की है। आपने? लेकिन क्यों सर? बेटा मैं जानता हूँ अंदर से तो तुम्हें कंपनी की मदद ही करनी थी और तुम्हें 50% ही लेनी थी, लेकिन तुम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे ना, इसीलिए मैंने ही लिख दिया। नहीं सर, मुझे 50% सैलरी नहीं चाहिए। अरे वाह बेटा वाह, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, मुझे पता है। तुम कंपनी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो और तुम्हें 50% सैलरी नहीं चाहिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। चलो कोई नहीं बेटा, नेक्स्ट मंथ से तुम्हारी सैलरी 0 ही कर देंगे। नहीं सर, मुझे 50% सैलरी चाहिए। यही तो मैं बोल रहा था, 50% तुम्हें मिल रहा है उसमें खुश रहो, 0 से तो 50 अच्छा क्यों? जी सर। ठीक है, एंजॉय योर सैलरी। हाँ बोल। अरे यार, इन लोगों ने तो मुझे 50% सैलरी ही दी। मुझे पता था यही होने वाला है, इसीलिए मैंने 50% वाला ऑप्शन खुद ही चूज़ कर लिया। तूने चूज़ करके ली तो क्या, तुझे 50% ही मिला ना? हाँ लेकिन ये मैंने चूज़ किया ना, मतलब मैंने जो चाहा वही मिला मुझे, क्योंकि मुझे पता ही था ये लोग इट्स योर चॉइस बोल तो रहे, लेकिन सबको 50% सैलरी ही देने वाले ये लोग। यार ये तो बहुत गलत बात है यार। अबे शुक्र मना, तुझे 50% सैलरी तो मिली। वो संजय और सौरभ है ना, वो न्यू ज्वाइनी। हाँ वही दोनों, उनके पास तो काम भी नहीं था कोई, फिर भी वो पूरी सैलरी मांग रहे थे। फिर? हाँ तो क्या, सर ने बोला रिजाइन डाल दो और सैलरी लेके निकल जाओ। फिर उन्होंने रिजाइन डाल दिया? अरे मार्केट में जॉब्स ही कहाँ हैं, दोनों की फट गई, दोनों ने सैलरी लेने से मना कर दिया। तू शुक्र मना, तेरी आधी तो आई है, अगले महीने पूरी आ जाएगी। हाँ यार सही कह रहा है तू। ठीक है चल, मन लगा के काम कर, रखता हूँ। क्या खबर लाए हो? सर काम हो गया, अंकुश को बॉटल में उतार दिया। उसे वो संजय और सौरभ की कहानी तो बता दी ना? हाँ सर बता दी। कहीं सच तो नहीं बता दिया ना? नहीं नहीं सर, मैं उसको सच थोड़ी बताऊंगा कि उनकी रिजाइन की धमकी सुन के हमने उनको पूरी सैलरी दे दी। और तुम्हारी पूरी सैलरी आ गई ना? जब तक आप मेरे साथ हो मेरी सैलरी काटने वाला कोई पैदा नहीं हुआ सर। अरे तुम जैसे इंप्लॉयज है तभी तो हम इन जैसे इंप्लॉयज को दबा के रख पा रहे। और याद रखना, वी आर फैमिली, दे आर वर्कर्स। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और अगर आपने अभी तक पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ये लिंक मैंने दिया हुआ है, आप जाके पहले के एपिसोड्स देख सकते हैं। एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब नेक्स्ट वीक हम नया वीडियो डालें तो आपको अपडेट मिले। एंड थैंक यू गाइज एंड कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।